हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। कैसे हो? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। सुबह का टाइम है, मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ जब भी मुझे कपड़े धुलने होते हैं। वैसे आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को अपना पूरे दिन का रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं दिन में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें, सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, अपना यूट्यूब एंड घर के काम, बच्चे, सब कुछ। सो आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो गए हैं और ये कपड़े 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर हो ही जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 बच्चे, मैं खुद और मेरे हस्बैंड, बस इन 4 लोगों में कितने कपड़े कैसे हो जाते हैं? तो ऐसे हो जाते हैं। बच्चे दिन में कभी 2 बार बदलते हैं, कभी अध्या का मन कर जाता है तो 3-3 बार चेंज करती है। और बच्चों के कपड़े कितनी जल्दी गंदे होते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके से कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मैं सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से वॉश करती हूँ और सारे जो कपड़े हैं काफ़ी अच्छे से वॉश हो भी जाते हैं। एंड ये मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो एलजी की कंपनी की है और काफ़ी अच्छी भी है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े धुलते हो, कैसे ड्राई करते हो। वैसे इसका डेमो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है और बनाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी आया है उस पे, काफ़ी लोग उस पे अभी भी कमेंट करते हैं। खैर मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, डिटर्जेंट डाल दिया है, चला दिया है, वो धुलते रहेंगे। सुबह हस्बैंड टिफिन खाना लेके चले गए थे और फिर किचन तो पूरा मैसी पड़ा हुआ था क्योंकि मैं, जब वो चले जाते हैं तब उसके बाद मैं अपने फेवरेट प्रोग्राम देखती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ। सुबह की चाय मैं अकेले ही पीती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नाश्ता करके चले जाते हैं, उसके बाद ही मुझे टाइम मिल पाता है। और किचन इस तरीके से फैला रहता है और दक्ष को भी संभालना रहता है तो मैं, दक्ष जब उठ जाता है उसको फीड कराना, उसको कुछ नाश्ता पानी कराना, कुछ देना, खिलाना पिलाना, कभी उसके लिए कुछ बना देती हूँ, कभी कभी बिस्किट या फिर थोड़ा सा ब्रेड वगैरह दूध में डाल के खा लेता है। डिपेंड करता है किस दिन मैं उसको क्या क्या दे रही हूँ। बस किचन साफ हो गई है, अब बारी आती है पोछा लगाने की क्योंकि सबसे पहले जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं झाड़ू लगाती हूँ अपने घर में, पूरे घर में। उसके बाद ही मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो झाड़ू ऑलमोस्ट लग ही चुकी थी पूरे में और अब पोछा की बारी थी जो कि मैं सुबह कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं। जिस दिन मेरी आंख जल्दी खुल जाती है ना उस दिन मैं झाड़ू पोछा एक साथ सुबह ही कर लेती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। लेकिन जिस दिन मेरी आँख देर से खुलती है तो उस दिन टिफ़िन भी बनाना, सारा काम करना तो थोड़ा-सा मुश्किल रह जाता है, तो मैं ये पोछे वाला काम ना स्किप कर देती हूँ। सो मैं ये दोपहर में या बाद में कभी भी लगा लेती हूँ। फिलहाल तो अभी करीबन साढ़े 9 या 10 बज रहे होंगे, उस टाइम का ये टाइम है और मैं पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पोछा लगाने जाती हूँ मंदिर वाले रूम में, फिर उसके बाद किचन में, उसके बाद बेडरूम में, देन फिर हॉल में लगाकर ख़त्म कर देती हूँ। और बर्तन भी पड़े हुए हैं अभी धुलने के लिए, सो मैं बाद में धुलूंगी। और मेरा किचन किस तरीके से थोड़ा सा मैसी नीचे को दिख रहा होगा, मुझे फिर से पूरा ऑर्गेनाइज करना है। आप सभी को पता है होली आ रही है तो होली की तैयारियां तो करनी है। बहुत से लोग होली की तैयारियों में घर की सफाई करते हैं पूरी, बहुत से लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं करूंगी, थोड़ी थोड़ी करूंगी क्योंकि एक दिन में मुझसे नहीं हो पाएगा सारी चीज को मैनेज करना। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके किचन की भी क्लीनिंग कर लूंगी, अच्छे से सफाई। और मेरी धुलाई तो किचन की हो ही जाती है जिस दिन मुझे लगता है कि आज ना किचन में थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपापन या फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं, तो रात को मैं धुल के ही सोती हूँ, सुबह मुझे सूखा हुआ साफ मिलता है। खैर अब बात आती है सारे डब्बों वगैरह को ठीक करने की, वो मैं बाद में ठीक कर लूँगी। और होली आती है, त्यौहार आता है तो फिर मन करता है कभी पापड़ बनाए, चिप्स बनाए। लेकिन मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और फिर उसके बाद पापड़ चिप्स बनाओ ना तो फिर बच्चों को भी देखने वाला कोई होना चाहिए। अभी तक सो रहा है तो मैं अकेले छोड़ के छत पे उसे पापड़ डालने नहीं जा सकती। लेकिन जब भी हस्बैंड मेरे साथ छुट्टी होती है, हस्बैंड साथ में होते हैं, तो हम दोनों लोग मिलके चिप्स वगैरह बना देते हैं। आपको याद ही होगा, अगर मेरे आप रेगुलर व्यूअर हैं और रोज मुझे वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछली होली हम दोनों लोगों ने मिलके आलू के चिप्स बनाए हुए थे और छत पे डाले थे। थोड़ा सा टाइम लगा था, संडे जो मिलता है हम लोग इनको, वो संडे को बिजी करना पड़ा था और कुछ नहीं। बस सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, देख सकते हो मैट डाल दिए हैं, रूम तैयार हो गया है। अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मेरे जो सामने वाला जो ये रूम है, बेडरूम है, वहां पे ना चटाई डाल के, गद्दा है ना वो डाल दूँ। अब जेठानी जी आई थी और वो चली भी गई है।
और उनके जाने का वो गद्दा ना बाहर ही है, तो मैं सोच रही हूँ अब गद्दे को क्या अंदर रखूँ, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी दक्ष और आद्या पूरी बेड में फैल के सोते हैं, तो फिर दिल करता है कि हम मैं उतर के नीचे ही सो जाऊँ। अब तो खैर रजाई, कंबल इनसे की ज़रूरत तो है नहीं, इतनी गर्मी तो होने लगी कि फ़ैन चलाना पड़ता है। तो ये हुआ कि अपना पिल्लो लिया और नीचे आके बैठ गया। तो ये मेरा जो गद्दा है वो डाल दिया चटाई पे, और यहाँ पे ये पूरा मैट डाल दिया इस तरीके से। बैठना हो, खाना ना खाना हो तो नीचे बैठ सकते हैं। थोड़ा-सा लुक अच्छा लग रहा है, और फिर थोड़ा बहुत चेंज करते रहो ना टाइम टू टाइम, तो फिर अच्छा लगता है और सफाई भी होती रहती है। तो वैसे यहाँ पे मैं ये बेडशीट है वो बिछा दूँगी, एंड ये सेट हो गया पूरा। और दस ना दूध पी के फिर सो गया था, इसलिए मैं अपने सारे काम निपटा पा रही हूँ इतनी जल्दी, नहीं तो नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जैसे अगर ये ज़्यादा देर तक सोता रहेगा तो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं घर के काम अपने मैनेज करती हूँ, ठीक उसी तरीके यूट्यूब को भी मैनेज करती हूँ। देखो बाबू मेरा जग भी गया है, अब मैं उसको थोड़ा सा प्यारी प्यारी करूँगी, थोड़ी देर बाद उसको नहला कर तैयार भी करूँगी। तो ये दोबारा उठा है, नाश्ता वगैरह कर चुका था, जो भी इसको खाना रहता है, कभी मखाने दे देती हूँ, कभी बिस्किट, नमकीन, ब्रेड सेक देती हूँ, या फिर कुछ बना देती हूँ, कभी चीला उपमा जो भी है। और अभी हम लोग ना ब्लैंकेट डाल के रखते हैं पैरों पे, क्योंकि सुबह के टाइम ना हल्की ठंड लगती है, लेकिन फैन भी बंद करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है फैन बंद कर देंगे ना तो गर्मी से उलझन होने लगती है। अब बेडशीट को चेंज करने की टाइम बारी भी आ गई है, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, तो मैं फटाफट से बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। हर तीसरे दिन मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हर तीसरे दिन मैं वॉशिंग मशीन भी लगाती हूँ। तो मुझे लगता है साथ ही साथ बेडशीट भी चेंज कर दो ना तो वो भी धुल जाएगी। और यहाँ पे मैं दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ। जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ या कुछ भी करती हूँ ऐसा कोई काम जिसमें मेरी आद्या हेल्प कर सकती है, तो वो प्रॉपर मेरे साथ हेल्प कराने ज़रूर आती है। और घर में लड़की हो या लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, माँ-बाप के साथ में थोड़ा-सा हाथ बटाएँगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आज की सिचुएशन ऐसी है, बच्चे जब पढ़ाई-लिखाई करके आगे पढ़ाई और करने के लिए जब बाहर रहने लगते हैं या बाहर चले जाते हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं, सो वहाँ पर अपना काम कैसे करेंगे, उनको ये चीज़ आनी चाहिए। सो ये देखिए दोनों बच्चे इस तरीके से खेल भी खेलते हैं। देखो ये हम लोग पहले खेल खेला करते थे अपने बचपन में, तो मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। और सभी माँ बाप को वो सारे खेल सिखाने भी चाहिए बच्चों को, ताकि वो सारे खेल खेले और जाने, और बड़ा ही मज़ा आता है, इनको भी समझने लगे कि हाँ ये खेल खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मैं सोच रही थी कि कुछ बना दूँ बच्चों के लिए, क्योंकि सब्जी और पराठा खाने का मन नहीं कर रहा था इनका। तो ये देखिए गेहूँ का आटा है, अच्छा भुना हुआ रखा, पंजीरी भुनी हुई रखी थी। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल के इसको हल्का सा रोस्ट और कर लिया है, मतलब भून लिया है। और उसके बाद इसको मैं गर्म पानी ऐड करूँगी चीनी वगैरह डाल के, फिर मैं इसका आटे का हलवा बना दूंगी, तो बड़े चाव से खा लेगा। दत्त तो बहुत पसंद करता है, खा लेता है। आधा थोड़ी सी नाक नुकुर करती है, और आध्या को रहता ही है, उसको आजकल ना बाहर की चटर-पटर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। घर का खाना सही से नहीं खाएगी। तो लेकिन दत्त खा लेता है, लेकिन अब दोनों बच्चे भी जब एक को देखकर दूसरा, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक वैसे ही दक्ष भी अब बाहर की चीज़ें माँगने लगा है, पैकेट वगैरह। पापा को अपने पापा को बोलता है चलो पापा चलते हैं, मतलब फिंगर पकड़ के लेके जाता है उनको। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हलवा बन के तैयार हो गया है, अच्छे से छूट गया है। हलवा अच्छा तब बनता है जब आपका जो आटा बेसन जो भी है अच्छा भुना हो। दोनों लोगों को खिला दिया है, उसके बाद दोनों लोगों को नहला के तैयार कर दिया है, दोनों ने शूज पहन लिए हैं। अब बस शूज पहनने के बाद चलो मम्मा बाहर चलना है, तो उसी के लिए जिद कर रहे हैं। तो मैं बाहर तो नहीं ले जाने वाली हूँ, गेट खोल दिया है तो बाहर अपना ये खेलते रहेंगे। यहाँ पे मैं मलाई निक से मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गया था, घी निकालना था। भाभी आई हुई थी, तो इस बीच में मैंने ये सारे काम ना एक किनारे कर दिए थे, मैंने तो सारा टाइम उन्हीं को दूंगी। सो मैंने सोचा वो चली जाएंगी, उसके बाद में ये घी से मक्खन निकालना और ये सब करूंगी। तो मैं आज ये मक्खन निकाल रही हूँ, काफी दिन का हो गया है, तो अब देख सकते हो कितना ज्यादा निकल आएगा, और अच्छा खासा घी है वो निकल आता है। तो इस तरीके से मैं अपने खाना, तो जी सुबह हो गया, हस्बैंड चले गए स्कूल, तो इस टाइम को मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ। मेरे और ये जो काम होते हैं ना, घी बनाना या एक्स्ट्रा कोई काम रहता है, कभी कभी मैं सिलाई मशीन लेके बैठ जाती हूँ। बहुत ऐसे काम होते हैं गृहिणी को कि घर में निकलते ही रहते हैं, उन सबको पूरा करने के लिए तो उनके लिए अलग से वक्त कहाँ से आएगा, वक्त तो वही है ना 24 घंटे का। बस हम औरतें उन्हीं 24 घंटे में से थोड़ा थोड़ा वक्त चुराया करते हैं, और बस हो जाता है सब। खैर यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मक्खन निकल आया है, मैं इसको गर्म कर दूंगी, रख दूंगी, उसके बाद घी बन जाएगा, और मैं एक डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। मैं जब से सीतापुर में रह रही हूँ तब से मैं घी कभी नहीं खरीदी हूँ आज तक अपनी लाइफ में, जब से मैं सीतापुर में आई हूँ। और मेरे मायके में भी घी नहीं खरीदा जाता, मेरे घर का ही घी बनता है।
और यहाँ पे ये देखिए मैंने घी बनने के लिए चढ़ा दिया है और बस थोड़ी देर में बन गया है ये घी अच्छे से। अब मैं कंटेनर में इसको पैक कर लूँगी। सो गाइज़ ये था मेरा पूरे दिन का आज अभी तक का रूटीन दोपहर तक की। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।